नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार इस चीज के बारे में सुना होगा या ये आप बीती आपके साथ भी गुजरी होगी कि हम लोगों ने हमारी जवानी सरकारी नौकरी की तैयारी में काफी ज्यादा लगा दिया। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बर्बाद किया, क्योंकि पढ़ाई हमने बर्बाद तो नहीं किया, वो नॉलेज काम आएगा ही आएगा कभी ना कभी। लेकिन आपने अमूमन अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो अपना प्राइम टाइम है गवर्नमेंट जॉब में की तैयारी में निकाल देते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ यह नहीं कि हमारा एम्बिशन है, इसके पीछे का एक और कारण है कि हमारे यहां टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब का सर्विस सेक्टर के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन अगर नजर ही नहीं आता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो ना तो हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, ना तो हमें तनख्वाह मिलेगी, ना हमें समाज में वो इज्जत मिलेगी। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार राज्य सरकार तत्पर है। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने यह प्रण लिया है कि बिहार के बच्चों को उद्यमी बनाने की योजना, जिसके तहत हर सरकारी स्कूलों में अब जो है उद्यमिता की यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई होगी कि कैसे जो है आप बेहतर उद्यमी बन सकते हैं, कैसे आप बेहतर एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के ले जा सकते हैं जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको सक्षम बनाएगा, अन्य लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे उनको भी सक्षम मिलाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि बिहार के बच्चों को उद्यमी बनाने की योजना यानी कि अब हर सरकारी स्कूल में होगी उद्यमिता की पढ़ाई। पूरी खबर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि अब सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई संग रोजगार की भी तैयारी यानी कि स्कूल लेवल से ही, ग्रासरूट स्तर से ही आपको इंपावर किया जाएगा। हर किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानने के लिए आपको शुरू से बताया, जैसे आज के डेट में हम काम को छोटे बड़े के आधार पर मापते हैं। लेकिन सोचिए कि एक छोटा सा काम है, प्लंबिंग का काम है, क्या आपसे प्लंबर का काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का काम है, छोटा मोटा आप कर लीजिएगा, बड़े स्तर का नहीं कर पाएंगे। तो हर स्किल है, हर स्किल सेट है। और जिस दिन हम काम को छोटा बड़ा मानना छोड़ देंगे, आप देखिए जितने भी विकसित देश हैं वहां पे काम को छोटा बड़ा नहीं माना जाता है, काम काम होता है। लेकिन हमारे यहां अगर हम बात करते इज्जत प्रतिष्ठा से किया हुआ कोई भी काम जो है वो काम होता है। समझे मेरी बात? तो सरकारी स्कूल में 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के छात्रों को अब पढ़ाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार और उद्यमिता का प्रशिक्षण भी मिलना अब सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्वरोजगार और जीवन कौशल प्रशिक्षण जो है किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर इस योजना पे काम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना समेत जो है 5 जिलों में भी कर दी गई है। यानी कि पटना के साथ साथ बिहार के 5 जिले हैं उनमें जो इसकी शुरुआत कर दी गई, जो सारे सरकारी स्कूल है वहां पे उद्यमिता को बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अब कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता में भी पारंगत होंगे। और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से ही विद्यार्थी जो है स्वरोजगार और जीवन कौशल विकास में प्रशिक्षण किए जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पटना के साथ साथ नवादा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहां के सरकारी स्कूल में क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को इन सब के लिए बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसके फायदा क्या होगा, तो उद्यमिता व कैरियर पर रहेगा विशेष ध्यान, यानी कि रोजगार, जीवन कौशल विकास कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। और इस योजना के तहत विद्यार्थी 12वीं के बाद उद्यमिता, कैरियर मार्गदर्शन, भविष्य में स्वरोजगार की क्षमता विकसित कर सकेंगे। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसको जो है जमीन पर उतारने के लिए पीरामल फाउंडेशन का सहयोग जो है वह कर रहा है। उद्यमिता और कैरियर पर रहेगा इसका विशेष जोर। आपको बताते चले कि रोजगार एवं जीवन कौशल विकास योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। और इस योजना के तहत विद्यार्थी 12वीं के बाद उद्यमिता, कैरियर मार्गदर्शन और भविष्य में स्वरोजगार की क्षमता जो है इसको जो है विकसित कर सकेंगे। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसको जमीन पर उतारने के लिए पीरामल फाउंडेशन का सहयोग लेगा, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है एक जमीनी स्तर से उनके यहाँ स्कूलों में ही उनके अंदर एक कैलिबर आएगा और उनकी जो डिपेंडेंसी है इस समाज के ऊपर वो धीरे धीरे खत्म होगी। और जब वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य भी आगे बढ़ेगा और राज्य के प्रगति के साथ साथ देश भी प्रगति की तरफ बढ़ चलेगा। इसके अलावा संकुल स्तर पर शिक्षक किए जाएंगे प्रशिक्षित, यानी कि बिहार में जो शिक्षा है जो उनको टीच करेंगे। शिक्षा परियोजना के निर्देश पर पटना सहित चिन्हित
जिलों में जो आपके प्रशिक्षण देने वाले जो शिक्षक हैं उनका भी चयन किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से प्रशिक्षण दे सके, अच्छे से आपको टेक्निक को बता सके। और जिला स्तर पर 150 शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण किया जाएगा, और इसके बाद ये शिक्षा स्कूलों के अन्य शिक्षकों को भी प्रतिष्ठित करने का, प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। अलग अलग जाकर के लोगों को बताएंगे कि किस कदर आप उसको कर सकते हैं, क्या उनके प्रशिक्षण का मार्गदर्शन हो सकता है, तो ऐसी चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा संकुल स्तर पर शिक्षक जो है किए जाएंगे प्रशिक्षित, यानी कि जो हम बात कर सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को कैरियर परामर्श जो है और रुचि आधारित क्षेत्र में चयन करने में भी सहायता किया जाएगा। इससे जिले में PS3 दर्जा प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन जो हम बात करते हैं परियोजना में विद्यार्थियों को सामुदायिक आधारित प्रोजेक्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि कैसे कम्युनिटी स्तर पर एक बेहतर से बेहतर जो है आप प्रदर्शन कर सकते हैं, एक बेहतर से बेहतर जो है बुनियादी चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का कौशल मॉडल है, यानी कि प्लंबिंग, पानी के पाइप फिटिंग व साधारण मरम्मत, देख रहे हैं स्किल है, लेकिन स्किल सेट अगर आप इसको बेहतर तरीके से कीजिए तो कितना बेहतर है। एक आपने नाम जरूर सुना होगा अनिल अग्रवाल का, एक कबाड़ी वाला जब गया बॉम्बे तो आज की डेट में इतना बड़ा स्टील का बादशाह बना हुआ है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कारपेंटरी, लकड़ी की कटाई, फिनिशिंग और बेसिक निर्माण कार्य, सिलाई मशीन प्रशिक्षण, कपड़ा सिलने व बुटीक कार्य, राजमिस्त्री, ईंट लगाने, माप लेने, इसी का तो मतलब समझिए। एक आर्किटेक्चर, आपको एक आर्किटेक्चरी का नॉलेज होना, एक आपको प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सिलाई मशीन, जो फैशन डिजाइनिंग जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, एलईडी, स्मार्ट टीवी मरम्मत आदि, जूती क्लस्टर, कारीगरों की पारंपरिक कला उत्पादन प्रक्रिया की समझ, खिलौना, लकड़ी या अन्य सामग्री से खिलौना बनाना, बिजली, वायरिंग, स्विच बोर्ड, सुरक्षा उपाय और घरेलू उपकरण। इसके साथ साथ बीच में पढ़ाई छोड़ने की भी दर इससे कम होगी। इससे क्या होगा कि 9वीं से 12वीं के बीच जो छात्र अपनी रुचि व क्षमता पहचान के आगे के विषयों का चयन करेंगे और कॉलेज या रोजगार को लेकर के निर्णय लेंगे, और इसी उम्र में कौशल प्रशिक्षण मिलने से भविष्य की सटीक दिशा तय कर सकेगी। और नई शिक्षा नीति जो आपका नेप 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर क्लास 9 से 12 से छात्रों का व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा दिया जाएगा, ताकि स्कूल छोड़ने के बाद वो सीधे रोजगार स्वरोजगार में योग्य बन सके। दूसरी ओर इसकी आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने की दर भी कम होगी, ताकि वह जो है एक स्किल को सिखाने वाला कोई वहां पर होगा, जो कि कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई छोड़ने के बीच की जो दर है वो भी कहीं ना कहीं इससे कम होती जाएगी। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण मिलने से छात्रों में भी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और व्यवहारिक लाभ दिखाने से पढ़ाई से जुड़ा रहेगा। इससे आपको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। इसका कानूनिक व्यवहारिक कारण यह है कि 14 वर्ष के बाद छात्र कौशल प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसीलिए 9वीं से 12वीं के बीच में इसको किया जाएगा। और कई तकनीक और औजार जो है आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, कैसे इस औजार का इस्तेमाल करना है, बिजली, वाहन मरम्मत, कारपेंटरी आयु वर्ग के लिए सुरक्षित व मान्य होंगे। साथ ही साथ इस उम्र प्रशिक्षण से निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, टीम वर्क जैसे जीवन कौशल तेजी से आगे बढ़ेंगे और युवा उद्यमशीलता भारत में एक उभरती प्रगति के रूप में यह हमारा एक जबरदस्त कदम बिहार सरकार का है। आपसे एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाइए कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में सरकारी स्कूल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में कौन कौन से सही है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपने स्किल को इनहांस करना चाहते हो, आपका एग्जाम बार बार रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल को इनहांस करने की जरूरत है। तो हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक्स को जो कि बीपीएस एग्जाम के रिलेवेंट है उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में हम लोग 750 प्लस टॉपिक को, जिसको हम लोग प्रीलिम्स में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे, और ये हमारा क्या होगा तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। इसके तहत आपको बताते चले हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, अब मैथ्स है, रीजनिंग है, सबको हम अच्छे से कवर अप करेंगे। बाकी ऐसे बच्चे जिनका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है उनके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, कितना क्वेश्चन लगेगा सारा क्वेश्चन यहीं से आपके आएगा। लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो आपको क्विक रिवीजन करना है, तो या ऐसे बच्चे जिनका मेंस से डर लग रहा है तो 4 महीने का डेडिकेटेड अलग से आंसर राइटिंग बैच, मंथली करंट अफेयर्स ताकि आप अप टू डेट रहें, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, इसके अलावा 7 किताबों का सेट आपके घर तक। और ऐसे बच्चे जिनका बेस बिल्कुल कमजोर है उनके लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, और हमारे 2 बैचेज हैं गोल्ड और प्लैटिनम। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो गोल्ड के साथ जा सकते हैं।
लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे गो फॉर प्लेटिनम, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी आपको प्लेटिनम में मिलती है और आपको तैयारी बिल्कुल बेसिक से होती है, आपके स्किल को इनहांस किया जाता है। तो जाइए इस कोर्स में इनरोल कीजिएगा। कैसे इनरोल करना हम बता देते हैं। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से मेरा एडिशनल मेंटरशिप और आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी कोर्स से जुड़े हुए जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर देंगे और इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर दिएगा तो बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। बाकी इस कोर्स में एनरोल करने के लिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए। ऐसे यहां पे स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार PSC RM 16.0 है, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा के यहां पे क्या डाल दीजिएगा तो यहां पे डाल दीजिएगा आदि लाइव। देखिए 6000 का डिस्काउंट है, अब आदि लाइव डालेंगे 7000 का डिस्काउंट हुआ। हमारा गोल्ड पैक है 11,999 में, प्लेटिनम पैकेज है 18,999 में, यह आपको मिल जाएगा। इतनी सारी फैसिलिटी, अपना लैंग्वेज चुन लीजिएगा, जो भी हिंदी इंग्लिश है उसको चुन लीजिएगा और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, या तो 9289996924 इस पे कॉल कीजिए या कॉल आए तो बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और मेरे इंडिविजुअल मेंटरशिप के साथ और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल मेंटरशिप जो आपके साथ होगा, जाके पता कर लीजिए। किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको प्रोफेशनल मेंटरशिप नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग स्टेट पीसीएस में भी ऑनलाइन में आपको प्रोफेशनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके सुख दुख, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है, हर चीज में आपको मदद करेगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए इस कोर्स में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अपने अपने आपके जिले में क्या कुछ अपना इनहैंस है जरूर लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और क्या आपके इसके प्रति राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।